प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत के इसराना ब्लॉक के गांव बांध में सोमवार देर रात लूट का केस दर्ज कराने से खफा बदला लेने पहुंचे बदमाशों को ग्रामीणों ने ढेर कर दिया। दरअसल इस दौरान दोनों पक्षों में फायरिंग हुई और दोनों तरफ से करीब 12 राउंड फायर किए गए, जिसको लेकर बांध गांव के ग्रामीण लघु सचिवालय में अपने बचाव पक्ष में पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे तो उनका कहना था कि हमने अपने बचाव में गोलियां चलाई थी। डीएसपी सतीश वत्से ने बताया कि आरोपी 15 अगस्त की देर शाम धर्म ढाबे पर खाना खाने गए थे तो वहां पर उनकी ढाबे वाले से कुछ कहासुनी हो गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान आरोपियों ने धमकी भी दी थी कि अगर पुलिस को शिकायत दी तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पीड़ित ने हिम्मत दिखाते हुए घरोंडा थाने में केस दर्ज करवा दिया था और इसराना थाने में शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की गई थी। इसी से खफा बदमाश बदला लेने पहुंचे थे। बांध गाँव ये 14 तारीख को कोई झगड़ा हुआ था कोंड में एक ढाबे पर और लूटपाट भी उसमें हुई थी। एफआईआर जो उन्होंने दर्ज करवाई, घरोंडा थाने का इलाका पड़ता है, तो उसी की रंजिश में जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी वो लोग ये बांध के रहने वाले थे, उनके घर पर पहुंच गए और वहां पर उनका आपस में कहासुनी होगी तो गांव वालों ने इकट्ठे होकर उनकी ज़्यादा बढ़ गया और वो 2 लोगों की उसमें जान चली गई। जो ये लोग गए थे उनके घर पर और एफआईआर दर्ज कर ली है इसराना थाने में, इन्वेस्टिगेशन कर। उन्होंने लूट जो घरोंडा में इनका ढाबा है वहाँ पर लूट की एफआईआर इन्होंने करवाई थी और उसी का बदला लेने के लिए क्यों आप हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत कैसे हो गई, तो इसी बात को लेकर इनके गांव में गए थे तो वहाँ इनका आपस में तनाव हो गया और उनको गांव वालों ने मार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक मनीष के चाचा श्री कृष्ण ने बताया कि 14 अगस्त को धर्म ढाबे पर खाना खाने गए थे तो पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। बाद में उन्होंने डकैती लूटपाट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि दर्ज मुकदमे में समझौता करवाने पहुंचे थे तो वहां पर पहले से ही मारने की तैयारी किए हुए थे। वहां पहुंचने पर आरोपियों ने मनीष और उसके साथियों को गोलियां, लाठी और गंडासों से मारा। उन्होंने कहा कि ये सब उन्होंने पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ था और मनीष का लूट में कोई भी हाथ नहीं था और ना ही उसने किसी को धमकी दी थी। और उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हाँ जी, कुछ दिन पहले है ना 14 तारीख को ये घरोंडा गए थे और घरोंडा में इन्होंने 3-4 जनों ने जैसे भी वो गए ना तो खाना खुना खाया था। खाना खुना खाने के बाद है ना तो वो पैसे पूसे देने पर कोई झगड़ा हो गया। वो पैसे देने पर झगड़ा हुआ तो उन्होंने उन पर डकैती का और मारपीट का काफ़ी सारा है ना झूठा मुकदमा बनवा दिया जी। और झूठा मुकदमा बनवाने के बाद है ना ही फिर पुलिस ने तब तक अरेस्ट नहीं करे तो वो फिर उनके एक साथी के साथ में है ना विक्कू के साथ में, उसका बाप का नाम विक्कू से है ना ही वो ये कह दिया भाई तुम्हारे साथियों के साथ हम समझौता कर लेंगे और समझौते में है ना तुम बुला लो। वो उसको बुला के ले गया विक्कू, जिसमें ना वहाँ गए तो वहाँ जाकर है ना मौके पे जाते ही है ना वो तैयारियों पे थे और वो विक्कू को भी धोखा दे रहे, सबको धोखा दे रहे थे और ये हमारे भतीजा है इसको भी धोखा दे रहे थे, इसका साथी था इसको भी धोखा दिया और वहाँ गोलियों से, गंडासियों से, लाठी डंडों से एकदम मारपीट शुरू कर दी और वहाँ मौके पे है ना पहले वहाँ पीटा है उसके विक्कू के घर के आगे सामने जी, फिर वहाँ से घसीट के वो अपने घर के बारने ले गए हैं ये सबूत तैयार करने के लिए। कभी ये तो हमारे पास आए हैं और हमारे पास झगड़ा करने आए थे। ऐसी धमकी तो देने नहीं मिले, जब उनके पास में गए नहीं तो धमकी कैसे दें। जाने से पहले ही उनको ख़त्म कर दिया गया है। नहीं, बचाव कहाँ है जी, बचाव तो प्लानिंग के तहत मारा गया है, ना कि धमकी दी है, ना कि कोई इन्होंने है ना कोई लूटपाट भी नहीं की थी। लूटपाट का भी इन्होंने झूठा मुकदमा बना रखा है। आप क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग कर रहे हैं जी वो ना उनको सब रिमांड पे लिया जाए, सीआईएम दिया जाए, दूध पानी छाना जाए, सबको जिन मारे हैं उनको अंदर किया जाए सबको। वहीं मामले में गांव के सरपंच गुलाब सिंह का कहना है कि मृतक धर्म ढाबे पर खाना खाने गए थे
और उन सब ने मिलकर ढाबे पर लूटपाट की थी और साथ में जान से मारने की धमकी भी दी थी। और कल देर रात आरोपी घर के बाहर आए और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसी वजह से अपना बचाव करने के दौरान ग्रामीणों और मृतकों में आमना सामना हो गया और फायरिंग हुई, जिस कारण उनमें से 2 बदमाश मौके पर ही मर गए। ये ऐसा था कि ढाबा एक धर्म का ढाबा है यहाँ कौंड और इसके बीच में, वहाँ वो गए थे 4 दिन पहले। वहाँ जा कर के उन्होंने खाना खाया, बाद में लूट पिटाई करी, उन बच्चों को पिटाई करी, 60,000 रुपये गले में से ले लिए, उनकी 2 चेन सोने की तोड़ दी, उनकी कुटाई करी, फायरिंग करी, तो करके फिर वो वापस अपना वो आगे बढ़े तो अपने गाँव में। उसने कल रात को 9:30 बजे 5 आदमी एक कार में गए, कार में जा कर के उनके घर गए, वहाँ जा कर के दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, उनको बूंदी गाड़ी गलोच थी, लड़की की गाड़ी थी, फिर वहाँ औरतें बैठी थी, उन औरतों के ऊपर भी उन्होंने गलत बात करी। तो फिर वो मरते हुए जब आखिर में उन्होंने मजबूर हुए तो फिर उन्होंने पहले गोली चलाई, दूसरी पहले उन्होंने फायरिंग की, इसके बाद फिर इन्हें मरते हैं अपने बचाव के लिए इन्हें गोली चलाई। किसको लगी गोली? गोली 2 आदमियों को लगी। डेथ हो गई थी? हैं? मौत हो गई? हाँ, दोनों की मौत हो गई। दरअसल गांव बांध में सोमवार देर रात लूट का केस दर्ज करवाने से खफा बदमाश बदला लेने तो पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया और दोनों तरफ से इस दौरान फायरिंग भी हुई और करीब 12 राउंड फायर किए गए। वहीं इस सब के बाद जहां मृतक के चाचा ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने बचाव में फायरिंग की थी, जिसमें 2 युवकों की हत्या हो गई। फिलहाल देखना होगा कि मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।